समाजवादी पार्टी में रहना है ना अब? समाजवादी पार्टी में था, हूं, आजीवन रहूं। और राम कड़कड़ में है, राम सबके हैं। और रतन के जज्बे को सलाम करता हूं कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। नमस्कार, आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी कुशीनगर में है और कुशीनगर में एक ऐसे मेहमान से आज मुलाकात हमारी हो गई है जो आज से बहुत समय पहले सपा में रहा करते थे। बहुत पहले से ही इनका सपा में रहना हुआ है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके और फिर से दोबारा समाजवादी पार्टी में चले आए। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 3 महीने की छुट्टी पर थे और इनकी घर वापसी हुई है। हमारे साथ इलियास अंसारी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको कहा है कि आप 3 महीने की छुट्टी पे थे, आपकी घर वापसी हो गई है। चलेंगे उनसे सीधे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सर, आपकी जो अभी आप इसके पहले बसपा में थे, क्या कारण रहा कि आप फिर दोबारा सपा में आ गए? देखिए, मैं बचपन से जब मेरी राजनीतिक आंख खुली तब से मैं समाजवाद का ही झंडा बुलंद किया है। पिछले 2022 के चुनाव में जब हमारा टिकट कटा तो लगातार हमारा टिकट 4 बार से कट रहा था। तो इस बार टिकट कटा तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि मैं चुनाव एक तरह से पूरी तरह से लड़ चुका था फाजिल नगर का और केवल चुनाव की घोषणा बाकी थी। और जब टिकट मेरा कटा तो मुझे आंतरिक पीड़ा हुई और जिस व्यक्ति को टिकट मिला उसने टिकट मिलने के 14 दिन मैं लखनऊ में प्रतीक्षा किया। उस आदमी ने हमसे बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। और तो और जो जिले के नेता गए उनसे कहे कि आप इलियास जी पूर्वांचल के बड़े लीडर हैं समाजवादी पार्टी के, आप उनसे बात कर लीजिए, उनका टिकट कटा है, बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कह दिया एक इलियास नहीं, मेरे पास 100 इलियास है, हम उनसे क्यों बात करने जाए। इस बात से मुझे बहुत पीड़ा हुई और मैं घर पे आया और अपने लोगों से राय लिया। हमारे लोगों ने राय दिया, हमारे मित्र साथी और जिन लोगों के बदौलत मैं राजनीति में चलता हूं, उन सभी लोगों ने एक स्वर से रोते और बिलखते हुए हमसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, अब बर्दाश्त की सीमा पार हो गई है। ये हर बार कोई ना कोई दल बदलू पार्टी में आ जाएगा और हमारा टिकट काट दिया जाएगा। इसलिए जनता के अपील पर मैंने चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ने पर जो हमारी कम्युनिटी थी, इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में 98% लोग माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते थे और भारतीय जनता पार्टी के को हटाना चाहते थे। इसमें हमारी जाति धर्म के लोगों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया, जिसके वजह से जो 50,000 वोट हमको भारतीय जनता पार्टी का मिलने जा रहा था, वह वोट 2 दिन पहले जब मुसलमान चौकी चौराहे पर बोलने लगा हमारे खिलाफ, तो वह वोट भाग कर सीधे भारतीय जनता पार्टी में चला गया कि अब तो अगर हम लोग इलियास जी के साथ रहेंगे तो मौर्य जी चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए भाजपा का वोट भाजपा के साथ चला गया और हमको बहुत ही शानदार वोट मिला। फिर भी जन समर्थन जिस तरह से मिला था, 14 किलोमीटर का काफिला मेरा था, उस जन समर्थन के हिसाब से मुझे वोट नहीं मिला, ये मैं स्वीकार करता हूं। फिर भी मैं संतुष्ट हूं कि पहली बार चुनाव लड़ा, 30,000 वोट पाया। मैं कोई पार्टी का वोट हमारे साथ था नहीं, मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे, मूल उसके वोटर थे, वो मेरे साथ थे, बाकी वोट मुझसे भाग गया था। समाजवादी पार्टी में रहना है ना अब? समाजवादी पार्टी में था, हूं, आजीवन रहूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे? भाजपा कह रही है कि हम 400 पार। इस बार भाजपा जुमलेबाजी करती है और भाजपा को अपने ईवीएम पर विश्वास है, भाजपा को अपने झूठ पर विश्वास है, भाजपा को अपने अफवाह पर विश्वास है, भाजपा को अपने ईडी, सीबीआई और भाजपा को अपने इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर विश्वास है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता
अब भारतीय जनता पार्टी के चालाकी को समझ चुकी है। और इस बार आप अधिसूचना जारी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी 200 से 250 के बीच में सिमटने जा रही है। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। आपकी पार्टी कितना ला रही है? हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में लक्ष्य हम बनाए हैं 50 सीट जीतने की। 50 से कम पाने की उम्मीद गठबंधन को नहीं है। गठबंधन 50 से अधिक सीटें पाएंगी। आपके पार्टी में एक छोटे से छोटे कद के नेता है, उनका नाम है नरोत्तम लाल यादव। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जहां से लड़ेंगे उनको मैं हराऊंगा, चैलेंज दे रहा है। वो कह रहे हैं कि जब तक वो हारेंगे नहीं तब तक प्रचार मैं वहीं करूंगा और उनको हराऊंगा, और नहीं हारे तो मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं नवरत्न को बधाई देता हूं और उसके जज्बे को सलाम करता हूं। नवरत्न अभी बच्चा है और नवरत्न के पास जितनी ऊर्जा है और जितनी भाजपा के खिलाफ उसके पास जवाब है आज के तारीख में, बड़े बड़े नेता लोग उस तरह से बोल नहीं पाते हैं। तो नवरत्न के जज्बे को सलाम करता हूं कि वह प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार करने का बीड़ा उठाया है। मैं उसको धन्यवाद देता हूं। अभी कुशीनगर में बहुत नजदीक में 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो राम मंदिर नहीं बना होता। इस पे क्या कहना है? देखिए, राम मंदिर तो कोर्ट के निर्देश पर बना और राम मंदिर को भारतीय जनता पार्टी भुना रही है। और राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर का असली हकदार सुप्रीम कोर्ट है और असली हकदार हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के लोग हैं, जिन्होंने फैसले को पूरी तरह से स्वीकार किया है और कोई मुसलमान ऐतराज नहीं किया। तो फिर कोर्ट के आदेश पर राम मंदिर बना, आप उसको अपनी उपलब्धि कैसे कह सकते हैं? ये तो केवल वोट लेने की, चूंकि आज तक इसी मुद्दे पर वोट लिए हैं हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये गोबर गणेश, यही करके इनको ठगने का अवसर मिला है। अब जनता जान चुकी है और राम कड़कड़ में है। राम सबके हैं, परफेक्ट किसी एक का नहीं होता है, वह सबका होता है। और राम के आदर्शों पर ये लोग चले, हम इन लोगों को सलाह देंगे। आखिरी सवाल है, आपकी राजनीतिक शुरुआत कब से हुई थी, किस पार्टी से हुई थी? राजनीतिक शुरुआत जब मैं हाई स्कूल का छात्र था तो फाजिल नगर में चौधरी चरण सिंह जी आए हुए थे और उनका भाषण मैं साइकिल से सुनने गया हुआ था। उनके भाषण को सुना और तब से मेरा समाजवाद के प्रति लगाव बढ़ा। 2080 के जून महीने में मेरा गांव पूरी तरह से जल गया, आग लगी, जल गया। स्वर्गीय बाबू मोहन सिंह हमारे गांव के निरीक्षण करने आए, मंत्री पद से हटे थे साल भर पहले, और यही हमारे दरवाजे पर हमारे दादा के सामने हमारी उनकी मुलाकात हुई। और उन्होंने हमारे दादा से कहा कि इस लड़के की चेहरा बता रहा है कि ये राजनीतिक होगा, इसको आप हमको दे दीजिए। और तभी से मैं मोहन सिंह जी के साथ लग गया। उनके साथ जब श्री मुलायम सिंह यादव जी जनता दल बनाए तो जनता दल में हम रहे। श्री मुलायम सिंह यादव जी जब समाजवादी पार्टी का गठन किए तो मैं नेताजी के साथ समाजवादी पार्टी में गया और तभी से समाजवादी पार्टी में जिले में युवजन सभा से लेकर लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष पर, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिले के महासचिव 11 साल, जिले का जिला अध्यक्ष 10 साल और राज्य कार्य समिति के सदस्य 2 साल मैं रहा। इसलिए पूरी जीवन मेरा समाजवादी पार्टी के पदों पर रहने का अवसर मिला है और संगठन के बारे में एक एक इंच में संगठन के बारे में जानता हूं। और मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से अब कहना चाहता हूं कि पूर्व की बात हमारे कार्यकर्ताओं पर पूरे जनपद में या फाजिल नगर विधानसभा में अगर प्रशासनिक कोई उत्पीड़न होता है तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं और उसका मुंहतोड़ जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इलियास अंसारी जी मौजूद हैं और इनसे हमारी बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा है कि मैं समाजवादी पार्टी में था, हूं और रहूंगा।
पूरे इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ भारत। जय हिंद।